नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक। ये तस्वीर है जीएमसी राजौरी की काउंटर से स्लिप लेते हुए कुछ तस्वीरें। ऐसे लगता है कि कोरोना हमारे देश में आया ही नहीं, एसओपी की धज्जियां उड़ाते। जी हां, जीएमसी राजौरी में लोग किस तरह से हजूम में इकट्ठे, कोई भी एसओपी की पालना नहीं। कलाकार लोगों ने भी बनाई अपनी जम्मू कश्मीर में एसोसिएशन, जिसमें मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस एसोसिएशन से हर कलाकार को मिलेगा काम और टैलेंट में होगा बढ़ावा। कलाकार एसोसिएशन ने आज एक इलेक्टेड कमेटी बनाई है जो कि वोटों के आधार पर बनी है और सिर्फ जम्मू प्रोविंस ही नहीं, पूरा जेके यूटी से हम लोगों ने कलाकारों को चुना है और उन्हें अलग अलग विंग्स के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाया है। जो हमारा कलाकार एसोसिएशन का एजेंडा रहेगा वो ये है कि जैसे कोरोना में आपने देखा होगा, हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कलाकारों की हेल्प के लिए, गवर्नमेंट से अपील किया और आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक वो आवाज़ पहुंची भी है और हमें कुछ राहत राशि मिली भी है। उसी को लेकर जो आगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं, हम नहीं चाहते कलाकार वो सफ़र करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग रिपीटेड उन्हीं लोगों को काम देते हैं और बाकी कलाकार रह जाते हैं, जबकि उसमें अर्बन एरिया और रूरल एरियाज दोनों तरह के लोग हैं। अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, हमने वैसे उनको एक दो बार उनके नोटिस में लाया है, उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी वो और लोगों को काम दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक रोस्टर बने जिससे कोई भी कलाकार किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, और दूरदर्शन का जो काम है वो भी बंद पड़ा है, हम चाहते हैं वो भी कुछ हद तक खुल जाए। एनजेसीसी है, आरओबी है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कल्चर को लेके काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत देर से किया नहीं है। तो टूरिज्म है, टूरिज्म पहले क्या करता था, कार्निवल फेस्टिवल्स होते थे तो खुद भीड़ा उठाता था, अपनी पावर इस्तेमाल करके खुद प्रोग्राम्स करवाता था, तो कल्चर में भी कलाकार बिजी होते थे और टूरिज्म की तरफ से भी बिजी होते थे। लेकिन अभी उन्होंने वो कल्चरल अकेडमी को दे दिया, जिसकी वजह से पूरी तरह से जस्टिस नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं और गवर्नर सर से भी अपील करना चाहते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, प्लीज़ उनका जो पेंशन का स्कीम हमने उन तक पहुंचाया वो प्लीज़ उसको भी किसी हद तक फुलफिल करें, ताकि किसी भी कलाकार को दिक्कत ना आए। दूसरा, कलाकार एसोसिएशन ने ये बीड़ा उठाया है कि बहुत सारे कलाकारों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे वो मेडिकल हो या कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो वो भी फाइनेंशियल हेल्प जो हो जाए वो पूरी कलाकार एसोसिएशन की फैमिली। पुलिस और पब्लिक की बात करें तो जिस तरह से यहाँ मीटिंग हुई जम्मू में, उन्होंने लगातार जो है एक ही बात दोहराते हुए कहा कि जब तक हम लोग अपनी पुलिस के सामने हर गतिविधियाँ नहीं लाएंगे, खासकर हम लोग जो है दिन भर जो है गतिविधियाँ देखते रहते हैं अच्छी और बुरी, जब तक उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये अपराध जो है ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए हमको बनना होगा पुलिस का सहारा। गाइड की बात करते तो गाइड है कौन है? गाइड क्या सारे गाइड हैं? उसके लिए भी प्रोसेस है, उसको फॉलो करवाए टूरिज्म डिपार्टमेंट से, जो उसके अंदर क्राइटेरिया उसको पूरा कर पाएगा, उसको वहाँ से गाइड का एक सर्टिफिकेट इशू होगा। जो बाकी हैं वो आपके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस मैनेजर की, जिससे आप पीछे नहीं हट सकते। पिछला इंसिडेंट बता रहे हैं, जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि वो नशा कर रहा था, वो लड़का जो है जिससे वो हुआ है कोई नशा नहीं किया उसने, आप जानकारी के लिए बता रहे हैं, ठीक है? आपने बोल दिया कि उसने वो नशा किया हो तो उससे ये हो गया, कोई नशा नहीं किया हुआ। बट जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो इसका मतलब नशा कहीं ना कहीं है, और ये नशा कोई चिट्टा है, उसके लिए हम नहीं डिनाई करते नहीं है। हमारी धरपकड़ चल रही है, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, हम पकड़ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं टेबलेट्स भी होती है। तो आप इसमें ये बताइए कि आज तक आपने इस मीटिंग से पहले कितनी बार हमें बताया कि ये चीज़ें चल रही हैं? आज प्लेटफॉर्म में आप खड़े हैं तो बोल रहे हैं, क्यों नहीं आज तक आपने ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, ये जो गाइड है ये शरारती है, या इसने इसको थप्पड़ लगाए? कुछ इंसिडेंट हमारे सामने भी आए, कुछ चोरियों पे भी हुई है, क्यों नहीं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मैनेजर पे रखें कि उसने ऐसा लड़का ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, कहा कि हमें प्रॉपर दिया जाए ऑटो स्टैंड और जिस तरह से पहले चलते थे ऑटो उसी तरह चलने
को दें हिदायत ताकि स्टूडेंट और बीमार व्यक्ति को न करना पड़े परेशानी का सामना, समय पर मिले ऑटो सर्विस। जब से ये डिस्टर्ब ले आए इन्होंने हमारे ऑटो वहाँ से निकाले हैं, वहाँ पार्किंग खत्म हो गई है। उसके ऊपर हमें इतना लोड पड़ गया कि जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको ऊपर गाड़ियाँ यहाँ नीचे चौक पर रोक दी है, उन्हें खड़ी कर दी है, ट्रैफिक की ड्यूटी लगी है, पुलिस वाले खड़े हैं, उनको ऑटो जाने नहीं देते। ऑटो में जो भी स्टूडेंट आता है उसके साथ मतलब गलत व्यवहार हो रहा है, उसको कॉलेज पहुँचने में देरी हो रही है, वो कॉलेज की चक्कर में परेशान हो रहे हैं, हमारे ऑटो को जाने नहीं दे रहे। सबसे बड़ा मसला है कि ये जितने भी ऑटो हैं सारे इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जो डी साहब आए उन्होंने हमें बोला कि आप बाहर से गाड़ी हायर करो, हमें गाड़ियों की ज़रूरत है, हमें गाड़ी लगानी है। अब हमने किसी ने लोन उठाया, किसी ने घर के जेवरात बेचे, किसी ने कुछ किया, अब ऑटो लाए हैं, अब ऑटो चलने पर पाबंदी हो रही है हमें। हम कहाँ जाएँ? हम इतने 100-150-200 घर जो ऑटो पे चल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? आप इतनी परेशानी है, मुश्किल है हमारे लिए। रोड की और एक ऊपर से रोडें भी खराब है। दूसरा ये हॉस्पिटल का मेन मसला है कि पेशेंट वगैरह को लाते हैं, नीचे उतारते हैं तो पेशेंट वाले पेरेंट्स जो उनके घर वाले होते हैं वो झगड़े पे उतर आते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये परमिशन दे, हमें ऊपर गाड़ी लगाने की परमिशन दे, कम से कम 10 गाड़ी 15 गाड़ी की परमिशन हमें ऊपर दे, बाकी गाड़ियाँ नीचे लगाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर बलदेव सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुलिस को पब्लिक का सहयोग करना होगा, तभी जो है जम्मू कश्मीर से खात्मा होगा आतंकियों का। जीरो टारने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, हरकत करने के लिए ज़्यादा जवाब से चलते हो सकता है। आज पुलिस में जिस तरह आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस के चलते हुए जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो नीति चल रही है, उसी के चलते कश्मीर पे आतंकवादियों के ऊपर शिकंजा कसते हुए जीरो टॉलरेंस और ऑपरेशन ऑल आउट के चलते हुए काफ़ी हद तक इसका कंट्रोल हुआ है। लेकिन जिस तरह अभी 2 दिन पहले जम्मू में खासकर गंग्याल में एक आतंकवादी जो हिदायतुल्ला मलिक जिसको पकड़ा गया है, उसके चलते उसका एक साथी भी बठिंडी में पकड़ा गया है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खासकर हमारे गंग्याल की टीम, जहाँ के एसपी डीएसपी, इनको भी बधाई देता हूँ कि सभी ने अच्छे तरीके से अलर्ट होकर इनको पकड़ा है। लेकिन इस सारे हालात के चलते ये कहीं जम्मू में भी ऐसी वारदात कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सभी जम्मू वासियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अलर्ट रहें। कहीं भी सुरंदर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप पुलिस को सूचना दें, क्योंकि पुलिस जो है हर आदमी के पीछे, हर इंस्टीट्यूशन पे पुलिस नहीं हो सकती, उसका साथ नहीं दे सकती। आप लोग पुलिस का साथ दें ताकि उग्रवाद या आतंकवाद जो है इसका सफाया हो और जम्मू में पैर ना पसार सके। इसके साथ मैं जम्मू के सभी वासियों से कहना चाहता हूँ, जितने भी एरिए हैं लोगों ने किराएदार रखे हुए हैं, एक घर में काफ़ी किराएदार हैं। जो भी अपना किराएदार रखता है, जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू है उन्होंने डिपकाम इन्होंने ऑर्डर भी निकाला हुआ है कि हर आदमी अपने किराएदार रखने से पहले उसकी वेरिफिकेशन करे, पुलिस को सूचना दे। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हम अपने घर में किराएदार रखते हैं उसकी सूचना पुलिस को दें, प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, ताकि कोई अनहोनी घटना घटने से बच सके। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जेके न्यूज़ ब्रेक, ये तस्वीरें जो आपको बता रहा है जम्मू कश्मीर। यहाँ ब्रांच रखी गई थी बैंक की, बिल्डिंग के मालिक का कहना कि 2 साल से किराया नहीं मिला। जी हाँ, ये बैंक ब्रांच रखी गई थी शेरी पंचायत में। बैंक का कहना कि हमने प्रॉपर दे दिया किराया, लेकिन उसी पर अगर बिल्डिंग ओनर की बात करें तो उन्होंने कहा 2 साल से दिया नहीं किराया, जो कि इस पर उन्होंने केस भी दर्ज कर रखा है। और इस पर आज जो है बैंक और एडमिनिस्ट्रेशन आई और खोला जो है बिल्डिंग को और निकाला वहां से रिकॉर्ड। लेकिन रिकॉर्ड क्या निकालना था, रिकॉर्ड हो गया रद्दी के भाव और उसे एक ट्राली में लोड करके ले जाया गया। और खासकर बात करें तो लंबे समय तक जो है ऑनर और बैंक के बीच जो है कहा सुनी होती रही। और ये कैमरे में आप देखिए किस तरह से एक दूसरे पर जो है वो निशाना साधते हुए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बैंक ने किराया दिया है या नहीं और मालिक ने किराया लिया है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। आखिर कोई ना कोई दिन तो आएगा, इसको क्लियरेंस तो मिलेगी। लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ है तबाह, इसका कौन होगा जिम्मेदार?
जम्मू कश्मीर बैंक या बिल्डिंग का ओनर। आज उनके बोलता हूँ कोई भी गलत काम ना करे। देखो भाई बिल्डिंग में एक युवा का टैलेंट बताते हुए हमारे संवाददाता बशीर अहमद, आइए दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज हम जानेंगे कि उन्होंने हाल ही में एक रैप गाया है। आज उन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि वो कितना फेमस हुआ है, और फेमस होने के साथ साथ ही ये लिटिल स्टार अब उस स्पीड में आगे बढ़ रहा है। अल्लाह करे कि इसकी ये कामयाबियों तक पहुंचे, हमारी यही दुआ है उनके साथ। और हम जानते हैं आज फैज़ान यानी फैज़ान सोफी से आज हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैज़ान मुज़फ़्फ़र सोफी है। आई लिव एट स्मॉल सोनावादी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। देखिए, बात एकदम सिंपल है, कश्मीर में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट है तो प्लीज़ उन्हें मत रोकिए। फैज़ान, आज जो आपने हाल ही में एक गाना गाया है जी, ये मुझे पता है वो इतना फेमस हुआ है कि लोग इतने खुश हैं, इतना लोग उसे पसंद करते हैं। आप उसके बारे में बताइए, कैसे वो फेमस हुआ है? असल में उस सॉन्ग का तो कोई आइडिया नहीं था मेरे पास, तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि आपका जो पहला सॉन्ग आया है, पहला एल्बम आया है, वो बहुत ही फेमस हुआ है, तो आपकी वोकल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, था ही नहीं। तो मेरे दोस्त ने बोला, वो एक असल में एक रैपर है, उसने बोला कि मुझसे थोड़ा कोलैब करो, तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो सॉन्ग भी इतना हिट हो जाएगा। तो एक अवार्ड मिला आपको, उस अवार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, यहाँ पर एक बाराबंकी कैंप पे एक ये मेजर साहब का नाम है कारगिल साहब, उन्होंने अपनी तरफ से मेरे सॉन्ग को आर्टिकल भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इन्हीं दिनों में आने वाला भी है इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से, और लोगों की सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह हम होता है। आगे की कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह कश्मीरी पे भी इंशाल्लाह फोकस करेंगे। तो हमारी जो यूथ है, टैलेंटेड यूथ है हमारे पास, हमारे कश्मीर में, खासकर अपने संबल सोनावारी की बात करें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है तो प्लीज़ आगे आइए, अपने टैलेंट को मत छुपाइए, इंशाल्लाह तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। नहीं पावे तस्वीर मैनू हुण नींद की वे आवे सोड़िए, लेके तेरा नाम दिल अर्जा गुजारे, अखियां दे अथरू भी सुख गए ने सारे, तैनू भुल जाड़ वाले डिस दे नचारे सोड़िए, नी दस की कसूर मैं तो होया, जो अखियां तो दूर मैं तो होया, नी दिल मजबूर क्यों होया। ये थे हमारे साथ फैज़ान सोफी, जिन्होंने कलाकारी का, ये जो गीतकारी का जिन्होंने लोहा मनवाया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से उन्होंने लोहा मनवाया। और मैं उन यूथों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप आइए आगे, अपने टैलेंट को जाहिर कीजिए, क्योंकि जब टैलेंट जाहिर होता है तभी कुछ हासिल होता है। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बशीर खान, बांडीपोरा से JK ब्रिक्स के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जम्मू में स्कूटी चोरों का पर्दाफाश, CCTV में आई तस्वीरें। स्कूटी चोरों ने चोरी करते हुए, जी हाँ, छोड़ी अपनी तस्वीरें CCTV कैमरे में, 2 लड़कों की तस्वीरें। ये देखिए किस तरह से जो है चोरी करते हुए, चोरी को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और इस लड़कों की तस्वीरों से अब खुलेंगे राज बाइक चोरी करने वालों के।
हेलो ग्रुप पे फोटो भेज दें चोरे देखनी मुड़े और रोकना है नहीं आने तुझे बोलो और कोई आने ने रोकना सारे को पता लग गया एक कदम फड़ गया सारे फड़ गया ना वही फड़ गया सारे फड़ गया ना ये कोई आने ना जाड़े सारे तस्वीर पूरी आएगी We want justice. We want justice. निकालो। SRO 43 को SRO 43 को We want justice. We want justice. We want justice. जवाब आगे SRO 376 को SRO 376 को। सर एट लास्ट हमारी सीएस सर से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे केसेस जो भी हैं एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट हो। विदाउट जस्टिफिकेशन हमारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अगर बाकी केसेस निकल सकते हैं 40 से ज़्यादा तो हमारे क्यों पेंडिंग पड़े हैं। विदाउट अप्रूवल किसी भी चीज़ की पेंडेंसी हमें हर बार ये पेंडेंसी भेजते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचाओ। हर बार हम डॉक्यूमेंट्स पहुंचा रहे हैं बट स्टिल अभी तक हमारे केसेस इशू नहीं हुए। हम अगर हमारे जो मतलब पुलिस मतलब फादर्स वगैरह जो भी थे या इनके फादर्स अगर उन्होंने भी पुलिस के लिए जान दी है तो हमारा भी तो हक बनता है। अगर 49 केसेस ऑर्डर्स हो सकते तो हमारे क्यों नहीं हो सकते। हमारी सीएस सर से एट लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि हमारे केसेस जो भी हैं एज सुन एज पॉसिबल उनको इशू करें। अगर कोई पेंडेंसी वगैरह एटलीस्ट हमें बताए तो सही, हमसे मिले तो सही। हमें मिले जब भी हम सेक्रेटरीट जाते हैं हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि आपके केसेस हो जाएंगे। ऐसे करते करते 3 साल हो चुके हैं। जबकि हमारा फरवरी 2018 में मेडिकल हुआ था और मेडिकल की 21 दिन में ज्वाइनिंग तो होनी चाहिए ना, बट अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हो। तीसरा साल इस फरवरी में कंप्लीट होगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सीएस सर हमारे केसेस जल्दी से जल्दी अप्रूव करें। नौशहरा सेक्टर से मोहनलाल छिब्बर की रिपोर्ट। 70 साल बाद भी नहीं मिल रहा पानी लोगों को। लोग 12 साल से लगातार जूझ रहे हैं। और जेई साहब की बात करें, एक्शन साहब की बात करें, जेई भी कई चेंज हुए, एक्शन भी कई चेंज हो गए, लेकिन यहाँ की पानी की समस्या किसी ने जो है हल नहीं की। और ये लोग आज मीडिया का सहारा लेकर के मीडिया के माध्यम से जो है डीसी साहब से गुहार लगाना चाहते हैं, एक्शन साहब से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे जो नलके लगे हैं ये पाइपें कब सोचेंगी कि हम भी जो है एक बूंद पानी हमें भी मिल जाए। लोगों को मिले या ना मिले, लेकिन पाइपों के मुंह में एक बूंद अगर पानी मिल जाए तो ये बेचारी जंग लगने से बच जाए। यहाँ तक बात करते हैं इन लोगों से, इनकी कितनी समस्या है। मैं आपका सर मेरा नाम डाली शर्मा है। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या पानी की समस्या है। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं पर मैंने जहाँ पानी नहीं देखा है। हम आज तंग हो गए, हमने जे एक्शन लिया है, सरपंच सबको हमने बोला है पर किसी ने हमारी मदद नहीं की है। जब वोट आते हैं मतलब इलेक्शन आते हैं तो दौड़े आते हैं कि वोट दो। बूढ़े बुजुर्ग को लेके जाते हैं वोट देने के लिए, तो जब हमारी बारी होती है तो हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं है। हम आज हम इतने दुखी हुए हैं ना कि आज भी सुबह पानी 4 घंटे 5 घंटे आया लेकिन हमारे पास पानी नहीं पहुंचा। देखो ये पूरे बर्तन खाली पड़े हैं। पहले इधर की पाइपें देखो कितनी पाइपें लगी हैं, कोई पाइप नहीं। सबको बोला है, दीपक सर को भी जहाँ तक बोला है, ठीक है सबको बोला है, पर किसी ने हमारी समस्या का हल नहीं किया। आज हम इतने तंग हुए कि कल से हम जाएंगे खूह तोड़ डालेंगे। या तो हमने पाइपें पड़ देनी है तो जहाँ हमने खूह तोड़ना है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप ये दिखाओ इसका कहाँ लगा हुआ है। करें तो जमीन में से जो है एक गड्ढा है जो है नल लगा हुआ है, इसमें पानी नहीं है। स्टैंड पे पानी कब पहुँचे? क्या नाम है आपका? क्या समस्या है यहाँ की? ये समस्या पानी है पापा दसो ने पता लगे ने क्या समस्या अद्धी चीज टाइम लगी है घर आ पानी करनी है कदे उधर किन्ने भांडे नीचे कदे उधर मतलब पानी आ जाए इन्ने में पीते पानी सारे जाना है आप ये डिपार्टमेंट होने वास्ते पानी भी नहीं कैसे भेजने। आज जो है 70 साल हो गए हैं देश को याद हुए, लेकिन आज भी लोग जो है अपने सर पे पानी ढो करके तो अपने घर का जो है वो काम चला रहे हैं। और यहाँ तक क्या नाम है आपका? क्या समस्या है यहाँ की? समस्या पानी नहीं है। पानी की बहुत भारी समस्या है, इतनी समस्या है जितना कोई हिसाब नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं आता, परेशान हो चुके हैं, तंग हो गया, जंग किया। ऐसे नहीं है पानी। ये पाइपें अगर आपको याद हो तो कब लगी थी? 35 साल तो हो ही गए लगे होंगे।
से कम 35 साल, कम से कम भी 35 साल हो गए। हम अपने चैनल के माध्यम से डीसी साहब को जो गुहार लगाएंगे कि उन लोगों की जो 35-40 साल से प्रॉब्लम खड़ी है और नलके देखो सर, हमारे नलके देखो, ये नलके में कितना पानी आएगा, जल्द से जल्द ये पानी आएगा ये वापस जाएगा। एक्शन साहब को जो है यहाँ आकर के एक बार मौके पे इन लोगों से बात करनी चाहिए और यहाँ की समस्या को जो है तुरंत हल करना चाहिए। आप देख रहे थे जेके न्यूज ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ। डीडीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने ब्लॉक डांगरी के लोगों की परेशानी को तुरंत किया हल, जेडीओ की चेयर को किया बहाल। अपने यहाँ के डीडीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कि इमीडिएटली एक्शन लेते हुए पिछले 15 सालों से यहाँ जो ये समस्या थी वो हमारी हल की और चंद घंटों में ऑर्डर करके यहाँ दिखा दिया कि काम होते हैं। और मैं अपनी जनता की तरफ से जो इस जोन के अंदर स्कूल पढ़ते हैं उन सब की तरफ से और जो लोग इसमें शामिल रहे नीचे से लेकर ऊपर तक जिनका भी थोड़ा भी योगदान रहा, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मसले में हमारा साथ दिया और डीसी साहब ने हमारा साथ देकर हमारी ये चीज़ हमें अपना हक दिया। इससे ज़्यादा मैंने बोलते हुए एक पूरी पंचायत शुक्रगुजार करती है जो हमारा जेडीओ ऑफिस 15 साल के बाद यहाँ वापस लिया गया। जय बीएसएफ के सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सुबह घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तान घुसपैठी को मार गिराया। जिस मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ संदिग्ध हरकत को देखते हुए फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति भारतीय सीमा की ओर आने लगा, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसको ललकारते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन घुसपैठिया जो था घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उनको मार गिराया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया। जब घुसपैठिया जो है उसकी वहाँ पर देखी गई बीएसएफ घुसपैठिए को मार गिराया है। अगर इस बीओपी चक फकीरा की बात की जाए तो यहाँ पर बीएसएफ वो 40 नंबर में मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।